हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आप TI 3 से संबंधित हैं, TI 4 में आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उससे संबंधित हैं, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि TI 4 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये चेक करेंगे कि जो TI 3 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ताकि वो प्रॉब्लम आपके साथ ना आए उसके लिए आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। आपको ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि भविष्य में आपको फॉर्म भरना है, आपको इन समस्याओं से बाहर निकलना है। क्योंकि एक बार मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको बहुत दुख होगा। इसके लिए आपको भी वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में जो भी नोटिस या जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले और एक बात हम ये कहेंगे, TI 3 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं और उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है उनके लिए एक संदेश है, तो वो भी वीडियो में बने रहें। और हम पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें परेशान हैं, तो हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिनका भी डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग होना है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर मोहर, जैसा हमने बताया था कि आप एक प्रिंट आउट मतलब अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल को स्कैन करवा के उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के उस पर साइन मोहर करवा के उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो ये सारा मतलब आपने सारी चीज़ें कर ली होंगी, मतलब अभी तक अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए होंगे, सिग्नेचर मोहर करवा लिए होंगे और कुछ लोग तो अब तक अपलोड भी कर चुके होंगे और उन्होंने वाटरमार्क डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ लोगों के आ गए हैं, कुछ लोगों के नहीं आए। यदि अभी तक आपने अपलोड कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है तो आप लोग उससे क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट फाउंड इनकरेक्ट वालों के लिए। जैसे जिनका डॉक्यूमेंट फाउंड इनकरेक्ट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो गया है, आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा के अपलोड करना है। वही डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे जाएंगे तो सब पे आपको मोहर सिग्नेचर करवाना ही पड़ेगा, ये हमने पहले ही बता दिया। तो आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए जिस पे आपका प्रॉब्लम है, जिस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड किया गया है, जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है। सिंपल सी बात। दूसरी बात कर लेते हैं नॉट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वालों के बारे में। देखिए TI 3 में अच्छा, इसको छोड़ के पहले बात कर लेते हैं KM वालों के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका KM से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको डाउटफुल में डाल दिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। KM से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं और जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं और उनको कुछ भी रीअपलोड नहीं करना, तो वो फालतू परेशान ना हो, ज़बरदस्ती कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें ताकि अपने लिए नई मुसीबत बना ले। तो इसलिए उनको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। उनको KM के लिए अपना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मोहर वाला आपको एफिडेविट लेके जाना है और कुछ नहीं करना। KM वालों को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना अगर KM से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर उसमें अन्य प्रॉब्लम है तो आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर केवल KM से प्रॉब्लम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी। ये एक बात याद रखिएगा। नेम की स्पेलिंग मिस्टेक, जिन भी कैंडिडेट का सेम KM के जैसा नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है उनको भी यही ध्यान रखना है कि उनको भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। बस उनको एक एफिडेविट ही चाहिए जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेवल का होना चाहिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, ब्लर है या कोई समस्या है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक आपको फॉर्म भरने में एक दिक्कत आ रही होगी कि वहाँ पे मैट्रिक्स फॉर ऑल क्लासेस लिखा है। तो मैट्रिक्स फॉर ऑल क्लासेस का मतलब है कि जितने भी क्लास मतलब 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 to 10th या 11 to 12th वाले, सबके लिए वो 10th क्लास का जो कॉलम दिया गया है मैट्रिक्स का वो सबके लिए दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको भरना ही भरना है, मतलब सभी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनका मैट्रिक्स के प्रॉब्लम है तो वो उस वाले कॉलम में जाके भर सकते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स में प्रॉब्लम आ गया है, डाउटफुल डाला गया है, तो जाके कोई भी किसी भी वर्ग का है तो उसमें जाके भर सकता है। मतलब हर वर्ग में अलग अलग नहीं दिया गया है क्योंकि सब मैट्रिक्स ही था, तो मैट्रिक्स को सबको एक कॉमन दे दिया गया है। तो कॉमन का मतलब बस इतना है, अगर प्रॉब्लम है तो भरिए, प्रॉब्लम नहीं है तो मत भरिए। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट फाउंड इनकरेक्ट। ये तो हो गया है। नॉट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी TI 3 के कैंडिडेट हैं जिनका सफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जिनका भी सफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
हो गया, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनका नॉट फाउंड करेक्ट आ रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की वजह से नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है। उनके जो लिस्ट आई है उनका नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है, जिनके कारण उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो उन कैंडिडेट के लिए देखिए, किसी यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है। आप जब जैसे आप पटना सचिवालय या जो भी शिक्षा विभाग वहाँ विजिट करेंगे तो आपको वहीं से कोई सोल्यूशन मिल सकता है। वो सिर्फ आप खुद कर सकते हैं और कोई आपके लिए नहीं करने वाला, किसी को इसकी नहीं पड़ी है। आपको अपने लिए, अपने अधिकार के लिए आपको वहाँ जाना होगा, वहीं से कुछ हो सकता है, वरना तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वाले हैं उनको ये भारी पड़ सकती है गलती, क्योंकि आपको इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल के आई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आज तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, अगर वहीं लोकल के आप हैं तो आप पहुंच करके एक बात कर लीजिए, नहीं तो होली के बाद आप ज़रूर पहुंच के वहां पे बात कीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं पीजीटी काउंसलिंग और ब्लैंक से डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए। देखिए, जितना भी पीजीटी की काउंसलिंग होनी है और ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट आना है, तो आज 13 तारीख है, आज ऑफिस खुला हुआ है, तो आज शाम तक इसकी नोटिस देखने को मिल सकती है, और नहीं तो फिर आपको होली के बाद ये देखने को मिल सकती है। तो पीजीटी और ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वालों की नोटिस आज आ सकती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएससी TI 3 के ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल गया है उनके लिए एक संदेश यही है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं, सब कुछ सही है। तो आपके लिए एक खुशी मनाने का मौका है, होली का मौसम है, तो होली का ये मतलब त्यौहार है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ये चीज़ करें कि एक शिक्षक आप बन चुके हैं, तो आप अपने अंदर एक सहनशीलता और एक अपनी भाषा में अपनी सुधार लाइए। कहीं भी कोई चीज़ को थोड़ा आप मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो वो चीज़ कम कीजिए। एक मतलब एक रखिए कि हाँ, आप एक अच्छे शिक्षक बन रहे हैं, तो आपके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व की भावना भी, आपकी एक क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी भी आनी चाहिए। तो यही हमें आपको बताना था कि आप ये प्रण करिए और होली को अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। बस यही हमारे तरफ से आपके लिए संदेश था। और हम TI 4 की बात करते हैं तो उनको क्या सावधानी रखनी, क्या करना। देखिए, पहले तो बात करते हैं TI 4 आने वाला है। जैसे ही TI 3 की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो आपका TI 4 का नोटिफिकेशन देखने को या उससे रिलेटेड नोटिस देखने को मिलने वाली है। और फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको गलतियां नहीं करनी है, अगर इस सब चीज़ों से आपको जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम आपको शेयर करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग TI 3 में कैसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। भविष्य में जितने भी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी हम आप तक शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।